नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो है आपका करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें है कि भारत के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, यानी कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनको अब क्या बनाया गया है, सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और इनकी क्या भूमिका है भारतीय सेना में और इनको इस पद पर क्यों नियुक्त किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और आल पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हैं भारत के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड। दोस्तों, भारत के पहले जो सीडीएस थे वह थे हमारे बिपिन रावत, जिनका निधन हो चुका है। ये पद जो है अभी पिछले कुछ दिनों से खाली चल रहा था। तो बिपिन रावत के बारे में मैं आपके बताऊं तो ये थे पहले हमारे सीडीएस हुए हैं बिपिन रावत जी, और ये सीडीएस का पद जो है अभी नया पद बनाया गया है और इस पर जो पहले बार जो इनको नियुक्त किया था वह केवल बिपिन रावत को ही किया था। उसके बाद इनकी सेवा चल रही थी, अब इनका कार्यभार जो है समाप्त होने वाला था, तो उससे पहले ही इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनका निधन हो गया। और तमिलनाडु के कुन्नूर में 2021 को 1 दिसंबर 2021 को जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया, जिसमें इनकी पत्नी भी थी और पत्नी समेत 14 व्यक्ति और भी थे। जो क्रैश होने के कारण उसमें उन सबका निधन हो गया। और जो इनके जो मरने की खबर थी, बिपिन रावत के मरने की खबर, तो वह 8 दिसंबर को ऑफिशियल की गई थी। जब से पद जो है खाली चला आ रहा था और अब जो है हमारे नए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड हैं, इनको अब सीडीएस के दूसरे पद पर नियुक्त किया गया है। तो अब इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह भी 2021 में रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवा से, लेकिन अब इनको दोबारा से यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए सीडीएस का दूसरा कार्यकाल जो है अब इन्हीं के द्वारा पूरा होगा, अनिल चौहान जी के द्वारा। तो देखते हैं इनके बारे में कि ये कौन है और कहाँ के हैं। तो दोस्तों, ये रहने वाले जो हैं, इनका जन्म हुआ था 18 मई को 1961 को। 18 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था और ये हुआ था उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और जो ये इनकी जो नियुक्ति हुई थी वह हुई थी 1981 में। 1981 में भर्ती हुए थे 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट में, जो इनकी नियुक्ति हुई थी। और फिर इनका रिटायरमेंट जो हुआ था वह हुआ था 2021 में। तो ये रिटायर हो चुके हैं और अब इनको सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है, जो हमारे देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले आपको मैंने बता चुका हूँ कि पहले तो बिपिन रावत और दूसरे हैं अनिल चौहान जी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। यह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। कौन से नंबर के? जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये दूसरे नंबर के होंगे, सेकंड। देश में पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन तमिलनाडु में हो गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील क्षेत्रों में आतंक निरोधी अभियान का व्यापक अनुभव है। दोस्तों, अनिल चौहान जी जो हैं, इनको आतंकियों से निपटने का जो है अच्छा खासा अनुभव है पूर्वोत्तर क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में। जो आतंकवादी घुसपैठ होती थी उनको जो है उनकी देखभाल, उनको संभालने का कार्य जो है ये बखूबी जानते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। और वर्ष 1981 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स में इनको शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने एनडीए खड़गवासला और
IMA देहरादून से पढ़ाई की थी। वह DGMO के पद पर भी रह चुके हैं। दोस्तों यह DGMO के पद पर भी रह चुके हैं और उन्होंने UN के अंगोला मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और नेक्स्ट है कि उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल कौन कौन से दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कि परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भी अन्य छोटे मोटे इनको सम्मान मेडल दिए गए हैं, लेकिन जो विशिष्ट हैं और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है ये। तो इन मेडलों को ये प्राप्त कर चुके हैं और वह मई 2021 से सेना से रिटायर हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले कि 2021 में ये सेना से रिटायर हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इस पद की घोषणा की थी। दोस्तों पहली बार जो इस पद की घोषणा हुई थी वह 15 अगस्त 2019 को अपने PM मोदी जी के द्वारा इस पद की घोषणा की गई थी कि 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से कार्यभार संभाला। कब से कार्यभार संभाला है? 1 जनवरी 2020। और CDS का मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के कामकाज में तालमेल बैठाना। तीनों सेनाओं का जो है कागजी कार्रवाई जो संभालते हैं वह CDS ही संभालते हैं तथा देश के सैन्य ताकत में वृद्धि करना, सैन्य ताकत को बढ़ाना और वह रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका CDS पद से संबंधित। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जवाब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।